उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में प्रचार करता हुआ आया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि ये वही है जिसके विषय में यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जंगल में पुकारने वाले की आवाज आ रही है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। यूहन्ना ऊंट के बालों का वस्त्र और कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियां और जंगली मधु था। तब यरूशलेम, सारा यहूदिया और यरदन नदी के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकले, और उन्होंने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले प्रकोप से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूतियां उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसके जूते उसके हैं, उसका सूप उसके हाथ में है, और वो अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जला देगा जो बुझने की नहीं। तब यीशु गलील से यरदन नदी के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ने उसे मना करते हुए कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और क्या तू मेरे पास आया है? यीशु ने उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही हो, क्योंकि हमें इसी प्रकार सब धार्मिकता पूरी करनी उचित है। और उसने उसे अनुमति दे दी। जब यीशु बपतिस्मा ले चुका तो वो तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो स्वर्ग से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं।